आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल एंड मीटर ब्रिज। राइट, व्हीटस्टोन ब्रिज का जो प्रिंसिपल है उसी के बेसिस पे मीटर ब्रिज काम करता है। राइट, सो पहले हम व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल देखेंगे। व्हीटस्टोन ब्रिज हम देखेंगे एग्जैक्टली क्या होता है। व्हीटस्टोन ब्रिज अगर आपसे कोई पूछे व्हीटस्टोन ब्रिज से आप क्या करेंगे, तो व्हीटस्टोन ब्रिज से हम एक अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालते हैं। राइट, वही काम मीटर ब्रिज भी करता है। राइट, मीटर ब्रिज एक डिवाइस है जो व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पे काम करता है। तो आपको अगर व्हीटस्टोन ब्रिज समझ में आ गया तो मीटर ब्रिज बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। सेम अरेंजमेंट है, इसीलिए मैंने इसको इसी लेक्चर के साथ रखा है। राइट, और व्हीटस्टोन ब्रिज इज बेस्ड ऑन किरचॉफ्स लॉस। राइट, सो किरचॉफ्स लॉस को हम यहां पर एप्लीकेट करेंगे। राइट, यहां पे हम व्हीटस्टोन ब्रिज में हम किरचॉफ्स लॉस की एप्लीकेशन देखेंगे। तो अगर किसी को किरचॉफ्स लॉ नहीं पता है जो हमने कल करे थे, प्लीज किरचॉफ्स लॉस पहले देख लीजिए, क्योंकि हम वो लॉ यहां पे अप्लाई करने वाले हैं। वोल्टेज लॉ जो था एल्जेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, राइट, अक्रॉस एनी लूप, राइट, अराउंड एनी लूप इज जीरो, वो वाला, और फर्स्ट जंक्शन लॉ जो था, ये दोनों लॉ हम यहाँ पे देखने वाले हैं। सो आपने जो पहले लेक्चर में जो पढ़ा था वो भी आपका यहाँ पे रिवाइज हो जाएगा। राइट, और जो व्हीटस्टोन ब्रिज में पढ़ोगे वही आप मीटर ब्रिज में अप्लाई कर दोगे। राइट, सिंपल है, कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। राइट, ना ही कुछ कॉम्प्लिकेटेड है ज्यादा। अब देखिए, व्हीटस्टोन ब्रिज अरेंजमेंट है 4 रेजिस्टेंसेस की से, जिसमें से 2 आपको पता होते हैं। राइट, एक वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है और एक अननोन रेजिस्टेंस होता है। राइट, जो एक पैरेललोग्राम की शेप में अरेंज्ड रहते हैं। राइट, सो आई रिपीट, 2 नोन रेजिस्टेंस होंगे, एक को हम वैरी कर सकेंगे और जो एक चौथा होगा वो अननोन रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। राइट, सो व्हीटस्टोन ब्रिज में अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू तब हम कैलकुलेट करते हैं जब हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड होता है। व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड कब होता है वो अभी हम देखेंगे। राइट, वो हमें डिवाइस देख के पता लग जाता है कि व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस कब है। राइट, सो लेट्स स्टार्ट व्हीटस्टोन ब्रिज। राइट, सबसे पहले किस काम आता है व्हीटस्टोन ब्रिज? टू कैलकुलेट आप इसको लिखते जाइए नोट्स, टू कैलकुलेट अननोन रेजिस्टेंस। इसे करने के बाद आप इजीली न्यूमेरिकल्स इसके सॉल्व कर सकेंगे। तो न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करना जरूर, एग्जाम में आते हैं। टू कैलकुलेट अननोन रेजिस्टेंस व्हेन the bridge is balanced, राइट। ब्रिज, इसको हम बोलते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज एक नल मेथड पे काम करता है, नल पॉइंट मेथड पे। राइट, इसीलिए हमें जो रेजिस्टेंस की वैल्यू यहां से मिलेगी वो बहुत एक्यूरेट होगी। नल मेथड क्या होता है वो अभी हमें पता लगेगा। राइट, इट वर्क्स ऑन नल मेथड। राइट, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस जो हमें वैल्यू मिलती है वो बहुत ज्यादा एक्यूरेट होती है। और दूसरी इसकी एक इंपॉर्टेंट चीज है दैट व्हीटस्टोन ब्रिज से हम बहुत लो और बहुत हाई रेजिस्टेंस कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। ये एक तरह से इसकी एक लिमिटेशन भी है। तो अगर बहुत हाई और बहुत लो रेजिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना है तो हम मीटर ब्रिज यूज करेंगे। राइट, इस पॉइंट को लिख लीजिए। एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट है इट कैन नॉट बी यूज्ड to calculate very low or high resistance। राइट, वेरी लो और वेरी हाई को कैलकुलेट करने के लिए हम मीटर ब्रिज यूज करेंगे, जो सेम इसी प्रिंसिपल पे काम करता है जो हम पढ़ने वाले हैं। राइट, अब हम जल्दी से अरेंजमेंट देखते हैं। राइट, सो बेसिकली व्हीटस्टोन ब्रिज एक सर्किट है जिसमें हम किरचॉफ लॉ अप्लाई करेंगे।
राइट। सर्किट कैसा है वो अभी हम देख लेंगे। सो बेसिकली इट इज अ सर्किट टू which Kirchhoff's laws are applied, राइट। अब देखिए किस तरह की अरेंजमेंट है। इसमें 4 रेजिस्टेंसेस होंगे जैसे मैंने शुरू में ही आपको बताया, राइट। यहां पे बनाते हैं, एक ये है, राइट। एक ये रेजिस्टेंस है, एक ये रेजिस्टेंस है, let me just draw it. Right. ऐसा सा आपको एक अरेंजमेंट दिखाई देगा, अपनी बुक में आप देखेंगे तो। राइट। और यहाँ पे इसके एक गैल्वेनोमीटर लगा होता है, सेंटर में एक गैल्वेनोमीटर लगा होगा, राइट। अब देखिए इसके अक्रॉस एक बैटरी होगी इस तरह से, राइट, विच इज द सोर्स ऑफ ईएमएफ, राइट। 4 रेजिस्टेंसेस हो गए, लेट्स लेबल इट ए बी सी डी, और ये है बैटरी आपकी। देखिए यहाँ पे है, एक है आपका से R1, राइट, रेजिस्टेंस 1, ये है आपका R2, राइट। 4 रेजिस्टेंसेस हैं, हमें चारों को लेबल करना है। ये है आपका R3, ये है आपका R4, ये 4 रेजिस्टेंसेस हो गए। अब देखिए इसमें से एक रेजिस्टेंस अननोन है और एक रेजिस्टेंस वो है जिसको हम वैरी कर सकते हैं, जिसको हम स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस बोलते हैं, राइट। सो लेट्स से R3 जो है ये वाला, ये है आपका स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस। स्टैंडर्ड, इस आर्म में स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस है तो इसको हम स्टैंडर्ड आर्म भी बोलते हैं, राइट। इस ये वाला जो है आपका अननोन है जिसको हमें डिटरमिन करना है, राइट। जब ये एट बैलेंस कंडीशन, ये जो मैंने यहां पे लिखा था, टू कैलकुलेट अननोन रेजिस्टेंस व्हेन द ब्रिज इज बैलेंस्ड, जब ये पूरा ब्रिज बैलेंस्ड होगा तब हम इसको कैलकुलेट करेंगे R4 की वैल्यू जो अननोन है, और ये दोनों नोन रेजिस्टेंसेस है, राइट। अब देखिए इसके इस रेजिस्टर, ये पैरेललोग्राम फॉर्म में है, इसके 4 आर्म्स हैं, एक आर्म ये है, एक आर्म ये है, एक आर्म ये है, एक आर्म ये है। इस एक आर्म में अननोन रेजिस्टेंस है, अननोन आर्म है, एक में स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस है तो स्टैंडर्ड आर्म है। अब देखिए ये पैरेललोग्राम के फॉर्म में तो 2 डायगोनल हैं, AC एंड BD, राइट। AC के अक्रॉस बैटरी लगी है विच इज अ सोर्स ऑफ EMF, बैटरी और सेल। इसको हम बोलते, AC को हम बोलते हैं बैटरी आर्म, राइट। योर AC इज बैटरी आर्म, राइट। और BD दूसरा डायगोनल है, डायगोनल पॉइंट्स हैं, इसके अक्रॉस गैल्वेनोमीटर लगा है, राइट। और गैल्वेनोमीटर किस काम आता है? गैल्वेनोमीटर इज यूज्ड टू डिटेक्ट करंट, राइट। अगर इसमें करंट फ्लो करेगा तो आपको गैल्वेनोमीटर की जो नीडल होगी वो डिफ्लेक्ट होगी, राइट। ये याद रखना गैल्वेनोमीटर का कॉन्सेप्ट, ये अभी यूज में आएगा, राइट। यही कॉन्सेप्ट इस ब्रिज को बैलेंस करने के काम आता है। BD, इस BD के अक्रॉस क्या लगा है? गैल्वेनोमीटर, तो इसको हम बोलेंगे गैल्वेनोमीटर आर्म,
राइट। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, हमें इस ब्रिज को बैलेंस करना है, राइट। सबसे पहले तो करंट देख लीजिए, यहां से करंट आया, राइट, ऐसे गया। अब देखिए यहां पे हम जंक्शन लॉ लगाएंगे और लूप लॉ लगाएंगे, राइट। देखिए ये जब यहां पे करंट आई आ गया, मान लो I1 यहां चले गया और I2 यहां चला गया, राइट। ये जंक्शन है, राइट। एट जंक्शन पे सम ऑफ करंट क्या होता था, जीरो, जो हमने लास्ट लेक्चर में किरचॉफ लॉ में देखा था। तो यहाँ पे जो करंट I आएगा वो यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा I1 और I2 में, राइट। सो I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 एज पर किरचॉफ फर्स्ट लॉ, राइट। अब देखिए, अब हमें पहले एक चीज समझनी है, इसमें जब ये ब्रिज बैलेंस्ड होगा, राइट, जब ये ब्रिज बैलेंस्ड होगा तो गैल्वेनोमीटर की नीडल डिफ्लेक्शन नहीं शो करेगी, देयर वुड बी नो डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर, राइट। सो देखिए गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं है, दैट मींस इस आर्म पे कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है, राइट। अगर कोई करंट, जैसे करंट यहां पे आया था तो यहां चले गया और यहां चले गया, अब जब यही करंट पहुंचते पहुंचते यहां पर जाएगा तो ऐसा नहीं है कि यहां जाएगा, क्योंकि ब्रिज बैलेंस्ड है, वो करंट सीधा इधर चला जाएगा। इसी तरीके से जब करंट यहां आएगा तो करंट यहां नहीं जाएगा, बैलेंस कंडीशन में गैल्वेनोमीटर में करंट नहीं जाएगा, वो करंट यहां पर जाएगा, राइट। ये आपको ध्यान में रखना है, डायरेक्शन ऑफ करंट्स। देखिए I1 करंट आया, अब ब्रिज हमारा बैलेंस्ड है, बैलेंस हम यूजिंग दिस स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस करते हैं, हम इसको वैरी करते हैं, राइट। वी विल, इसको हम वैरी करेंगे टू अचीव बैलेंस, राइट। इस रेजिस्टेंस को हम वैरी कर सकते हैं टू अचीव बैलेंस, हम इसको तब तक वैरी करते रहेंगे, यहां से हम ऑन करेंगे, इसको करंट निकलेगा, राइट। फिर इसकी गैल्वेनोमीटर की नीडल डिफ्लेक्ट करेगी, मान लो, राइट, दैट मींस इसमें करंट आ रहा है। अब बैलेंस करने के लिए हम इस रेजिस्टेंस को, स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस को वैरी करेंगे, तब तक वैरी करते रहेंगे जब तक कि गैल्वेनोमीटर की जो नीडल है वो नो डिफ्लेक्शन पे ना चली जाए, राइट। सो व्हेन द नीडल ऑफ गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन on varying the standard resistance, your bridge is balanced, right। अब देखिए बैलेंस पे, जब ब्रिज बैलेंस्ड है, जो करंट यहां पे आएगा I1, ये आया तो यहां पे भी उतना ही चले जाएगा, सो I1 इज इक्वल्स टू I3। अब यहां पे जो I2 आया करंट बैलेंस कंडीशन पे, यहां पे नहीं जाएगा करंट, I4 यहां पे चले जाएगा, राइट। सो यहां पे देखिए I1 इज इक्वल्स टू I3, राइट, एंड I2 इज इक्वल्स टू I4, ये ध्यान में रखना है, राइट। यहां भी अभी हम यूज करेंगे इसको एक एक्सप्रेशन डिराइव करने में, दिस इज इंपॉर्टेंट। तो आपने यहां पे जंक्शन लॉ देख लिया, राइट। अब हम सेकंड लॉ लगाएंगे, सेकंड किरचॉफ्स लॉ, इस आर्म में और इस आर्म में, सॉरी इस लूप में, ये दो लूप दिख रहे हैं आपको, क्लोज्ड लूप्स हैं, इन दोनों में अब हम किरचॉफ सेकंड लॉ लगाएंगे, राइट। आई होप ये सब आपको समझ में आ रहा है, राइट। सो व्हेन द ब्रिज इज बैलेंस्ड, मैं यहां पे लिख देता हूं, व्हेन द ब्रिज इज बैलेंस्ड there will be no current, there will be no current in galvanometer G, right, hence no deflection, hence no deflection in galvanometer, deflection नहीं है, that means Wheatstone bridge balanced है, right। ये चीजें याद रखना जो हमने पढ़ी, क्योंकि करंट इसमें नहीं जाएगा, I1 इज इक्वल्स टू I3, I2 इज इक्वल्स टू I4। और बैलेंस हम कैसे कर रहे हैं इसको, बैलेंस इज अचीव्ड बाय वैरिंग R3 विच इज द स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस, इसको हम वैरी कर सकते हैं। अब देखिए बैलेंस कंडीशन पे, राइट, बैलेंस कंडीशन पे
हम ए डी बी ए इसमें आपका किरचॉफ सेकंड लॉ लगाएंगे, राइट, इसमें और इसमें, इन ए डी बी ए एंड सी बी डी सी, राइट, इन दोनों में हम किरचॉफ सेकंड लॉ अप्लाई करेंगे। और इसमें कौन सा किरचॉफ सेकंड लॉ अप्लाई करेंगे? सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस across any loop that contains resistances and EMF is 0, यही होता था। और साइन कन्वेंशन याद रखना, जब हम पोटेंशियल की बात करते थे, सम ऑफ पोटेंशियल इज 0, उस केस में जब हम करंट के डायरेक्शन में जाते थे तो प्रोडक्ट ऑफ आई एंड आर इज नेगेटिव, राइट, प्रोडक्ट ऑफ आई एंड आर इज नेगेटिव। अब देखिए जब हम ऐसे जाएंगे और ईएमएफ अगर आती, इसमें ईएमएफ नहीं आ रही है कोई, अगर ईएमएफ आती अगर, तो अगर हम पॉजिटिव से नेगेटिव की इलेक्ट्रोड की तरफ जा रहे हैं, दैट मीन्स अगर हम यहां से यहां जा रहे हैं, पॉजिटिव बड़ी वाली होती है, तो आपकी ईएमएफ नेगेटिव होगी, और अगर नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं तो आपकी ईएमएफ पॉजिटिव होगी, राइट। तो इस पे अप्लाई करते हैं पहले हम। अब देखिए हम ऐसे आ रहे हैं, ऐसे ए डी बी ए ऐसे ट्रेवर्स कर रहे हैं, करंट भी ऐसे ट्रेवर्स कर रहा है, सो प्रोडक्ट ऑफ आई एंड आर क्या होगा? नेगेटिव, I1 R1 नेगेटिव। अब हम यहां गए, यहां तो करंट है ही नहीं, राइट, सो रेजिस्टेंस, करंट नहीं है तो रेजिस्टेंस जीरो, प्रोडक्ट जीरो होगा दोनों का, जीरो, राइट। और अब यहां पे हम आए, राइट, यहां से हम ऐसे आएंगे, ए डी बी ए ऐसे चल रहे हैं, डायरेक्शन ऑफ करंट ये रहा, अब हम ऐसे चल रहे हैं, उल्टा चल रहे हैं, इन डायरेक्शन ऑपोजिट टू करंट, तो I2 यहाँ पे करंट कितना है? I2, I2 और R2 का प्रोडक्ट क्या होगा? पॉजिटिव, क्योंकि हम डायरेक्शन ऑफ करंट के अगेंस्ट चल रहे हैं, प्लस I2 R2 इक्वल टू 0, राइट। इसको उधर ले जाएंगे हम, I1 R1 इज इक्वल्स टू I2 R2, वेरी सिंपल, राइट, सिंपल है, सिंपल मैथमेटिक्स है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, राइट। सो I1 अपॉन I2, I1 अपॉन I2 इज इक्वल्स टू R2 अपॉन R1, सिंपल है, राइट। ये हमने, ये एक कंडीशन निकल गई। अब हम दूसरे सी बी डी सी में लगाएंगे, देखिए सी बी डी सी में लगाएंगे जब हम सी बी, अब हम करंट ऐसे चल रहा है, राइट, यही लॉ लगाएंगे। अगर हम ऐसे जाएंगे तो इसमें करंट I4 है, सो I4 और R4 का प्रोडक्ट क्या होगा? करंट के अगेंस्ट जा रहे हैं, पॉजिटिव, राइट, देयरफॉर I4 R4 पॉजिटिव। अब देखिए ऐसे करके हम ऐसे आए तो करंट यहाँ जीरो, यहाँ तो जीरो ही होगा, राइट, सब ऐसे आए। अब ऐसे देखिए करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं और I3 R3 का प्रोडक्ट क्या होगा? क्योंकि करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं, इस आर्म में करंट I3 फ्लो कर रहा है, रेजिस्टेंस R3 है, सो दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा? नेगेटिव, इक्वल टू 0, देयरफॉर देखिए यहाँ पे क्या होगा? I3 R3 इज इक्वल्स टू I4 R4, राइट, I3 अपॉन R4 क्या हो जाएगा? R4 अपॉन R3, राइट, I3 अपॉन I4 इज इक्वल्स टू R4 अपॉन R3। अब देखिए I3 I1 के बराबर है और I4 I2 के बराबर है। यूजिंग दिस यहां पे हम क्या कर देंगे? I3 की जगह हम I1 लिख देंगे, राइट, और I4 की जगह I2 लिख देंगे। एक ही कंडीशन है। अब देखिए ये दोनों क्या हो गए? हमने यहां से ये यूज करा, इस पे हम I3 I4 की जगह हमने I1 I2 लिख दिया, क्योंकि ये दोनों बराबर थे, हमने शुरू में देखा था जब ब्रिज बैलेंस था, राइट, फ्रॉम जंक्शन लॉ। अब देखिए ये दोनों और ये दोनों I1 अपॉन I2, I1 अपॉन I2, R2 अपॉन R1, ये दोनों क्या हो गए? बराबर हो गए, राइट। यही है प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। अब देखिए जब ये दोनों बराबर हैं, देयरफॉर R2 अपॉन R1 इज इक्वल्स टू R4 अपॉन R3,
राइट, R2 अपॉन R1 इज इक्वल्स टू R4 अपॉन R3। यही है आपका प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज अंडर बैलेंस्ड कंडीशंस। ये रिलेशन है इन चारों रेजिस्टेंसेस में, राइट, ये रिलेशन है इन चारों रेजिस्टेंसेस में। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, राइट, कुछ भी मुश्किल नहीं है इसमें। देखिए जल्दी से भी ये देखिए, कभी भी आप पे जो न्यूमेरिकल आएगा, राइट, वहां पे आपको यही अप्लाई करना है, दैट R2 अपॉन R1 इज इक्वल्स टू R4 अपॉन R3। ये इसको हम यहाँ पे देखेंगे, R2 अपॉन R1 इज इक्वल्स टू R4 अपॉन R3 व्हेन योर ब्रिज इज बैलेंस्ड, राइट। जब ब्रिज बैलेंस्ड होगा तो गैल्वेनोमीटर की नीडल विल शो नो डिफ्लेक्शन, राइट। देयरफॉर इस आर्म में ABBA, इसमें हम ये वाला किरचॉफ सेकंड लॉ लगाएंगे, राइट, जिससे हमें ये मिलेगा। फिर दूसरे आर्म में हम किरचॉफ सेकंड लॉ लगाएंगे, फिर से यही वाला, जिससे हमें ये मिलेगा, राइट। और I1 इज इक्वल्स टू I3, I2 इज इक्वल्स टू I4, ये हमने पहले ही निकाल लिया था अंडर बैलेंस कंडीशंस, जिससे ये दोनों सेम है। देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड भी सेम होगा। R2 अपॉन R1 इज इक्वल्स टू R3 अपॉन R4। दिस इज अंडर बैलेंस्ड कंडीशंस, राइट। अब देखिए इसी प्रिंसिपल पे आपका मीटर ब्रिज काम करता है। अब हम जल्दी से मीटर ब्रिज देखेंगे, और ये गैल्वेनो आप व्हीटस्टोन ब्रिज को हाई और लो रेजिस्टेंसेस कैलकुलेट करने के लिए नहीं यूज कर सकते हैं, उसके लिए हम मीटर ब्रिज यूज करेंगे, राइट। कोई और पॉइंट है तो अगर, और एक और चीज, जब व्हीटस्टोन ब्रिज के सारे आर्म्स में जो रेजिस्टेंसेस हैं वो जब बराबर होंगे, राइट, तो हम बोलते हैं दैट व्हीटस्टोन ब्रिज इज मोस्ट सेंसिटिव, राइट। मोस्ट सेंसिटिव मतलब हल्का सा भी कुछ चेंज हुआ तो आपकी नीडल डिफ्लेक्ट होगी, राइट। सो व्हेन ऑल द रेजिस्टेंसेस आर, या पॉइंट लिख लीजिए, व्हेन ऑल द रेजिस्टेंसेस आर इक्वल व्हीटस्टोन ब्रिज इज मोस्ट सेंसिटिव, राइट। और ये क्या यूज करता है, ये नल मेथड यूज करता है। नल मेथड होता है जब मैं रेजिस्टेंस को चेंज करता हूं, राइट। रेजिस्टेंस को जब मैं चेंज करता हूं तो एक पॉइंट पे आकर आपका जो डिफ्लेक्स, जो नीडल है गैल्वेनोमीटर की, वो डिफ्लेक्ट नहीं करती, यही नल मेथड है, राइट। सो नल मेथड पे जब नल पॉइंट आपको अचीव हो जाएगा, जब वो रेजिस्टेंस मिल जाएगा, व्हेन देयर इज नो डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर, उसको पॉइंट को हम बोलते हैं नल पॉइंट, राइट। एंड दिस मेथड इज नल मेथड। आई होप दिस इज क्लियर, राइट। क्योंकि ये नल मेथड यूज करता है, राइट, हमें दिख जाता है कि गैल्वेनोमीटर की नीडल में कोई डिफ्लेक्शन नहीं है। सो इस मेथड से जो हम अननोन रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं वो बहुत ज्यादा एक्यूरेट होता है। अननोन रेजिस्टेंस देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे। R4 था आपका अननोन रेजिस्टेंस, तो यहाँ पे R4 इज इक्वल्स टू R2 अपॉन R1 R3, ये हो गया, राइट। R2 अपॉन R1 इंटू R3। देखिए R3 क्या था, वेरिएबल रेजिस्टेंस था। इस R3 की वैल्यू पे हमें नल पॉइंट मिला था, जहां पे देयर वाज नो डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर R3 पे, राइट, एंड योर ब्रिज इज बैलेंस्ड। और R1 और R2 ये दोनों हमें पता थे इनकी वैल्यूज पे, तो आप अननोन रेजिस्टेंस R4 आराम से निकाल लेंगे, राइट। दिस इज हाउ यू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस। अब मीटर ब्रिज की कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं, अगर हमें टाइम है पूरा तो, राइट। मीटर ब्रिज की बस आपको कंस्ट्रक्शन ही देखनी है, बाकी इसमें आपको समझ में आ जाएगा। अगर आप लैब में जाके देखोगे मीटर ब्रिज, तो एक वुडन बोर्ड पे एक तार लगी होती है, राइट। एक जॉकी होगी, एक गैल्वेनोमीटर होगा इस अरेंजमेंट में, राइट। आप ऐसे ही एक जॉकी से आप नल पॉइंट फाइंड करेंगे, राइट, और वो मीटर ब्रिज और व्हीटस्टोन ब्रिज वाला सिचुएशन बन जाएगा, सेम फॉर्मूला बन जाएगा, राइट। अब देखिए ये कुछ इस तरह का अरेंजमेंट है। देखिए एक वायर है, देखिए इस तरह से एक वायर है, ये सारी अरेंजमेंट एक बोर्ड पर है, राइट। इस वायर को हमने स्ट्रेच कर रखा है, क्लैंप कर रखा है,
राइट। अब यहाँ पे कॉपर स्ट्रिप्स हैं, राइट, इस तरह से कॉपर स्ट्रिप्स हैं ये, राइट। और जो वायर है ये वायर आपकी मैंगनीन या कॉन्स्टेंटिन की है, राइट। ऐसे है, और यहाँ पे भी एक कॉपर स्ट्रिप है इसी तरह से, राइट। और एक इस तरह से है, इसमें 3 आपके ऐसे कनेक्टिंग पॉइंट्स हैं, यहाँ पे आप वायर्स कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे भी ये सारे पॉइंट्स हैं जहाँ पे आप वायर्स कनेक्ट कर सकते हैं, राइट। देखिए ये, और यहाँ पर एक स्केल है, ये एक स्केल है। अभी स्केल का क्या काम है अभी आपको पता लगेगा। से जो वायर है पूरी ये 100 सेंटीमीटर की है, 1 मीटर वायर, राइट। ये जो वायर है ये 1 मीटर है, दैट इज 100 सेंटीमीटर, राइट। अब देखिए ये यहाँ पर ये जो इसके 2 पॉइंट्स हैं ए और सी, इसके अक्रॉस हमने ऐसे बैटरी कनेक्ट करी है, सेल कनेक्ट किया है ऐसे, विच इज अ सोर्स ऑफ ईएमएफ, राइट। और देखिए यहीं पर एक ऐसे करके वेरिएबल रेजिस्टेंस है। देखिए ये ऐसा वाला वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है, होप मैंने शुरू में आपको बताया था, इस तरह का वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है, राइट। अब देखिए एक यहां से हमने गैल्वेनोमीटर कनेक्ट किया, राइट। एक एंड गैल्वेनोमीटर का इस पे कनेक्टेड है और दूसरा एंड गैल्वेनोमीटर का ऐसे जॉकी से कनेक्टेड है, राइट। वहां पे जैसे व्हीटस्टोन ब्रिज में हम एक रेजिस्टेंस को वैरी करते थे, यहाँ पे हम नल पॉइंट ढूंढते हैं यूजिंग दिस जॉकी, इस वायर पे मूव करते हैं हम इसको, राइट। और जिस पॉइंट पे गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन, वहां पे आपको नल पॉइंट मिल जाता है, राइट। सो उस पॉइंट पे हम इस वायर की लेंथ कैलकुलेट कर लेते हैं, राइट। मान लो यहाँ पे मिला तो इधर और इधर इसकी हम लेंथ कैलकुलेट कर लेंगे, राइट। और यहाँ पे देखिए एक रेजिस्टेंस बॉक्स, ये एक रेजिस्टेंस है, राइट। और एक रेजिस्टेंस ये है जिसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है, राइट। और ये है रेजिस्टेंस बॉक्स, ये है आपका मीटर ब्रिज, राइट। अब देखिए हम क्या करेंगे जल्दी से, हम इसमें नल पॉइंट फाइंड करेंगे और कंडीशन हमारी वही बन जाएगी, राइट। कंडीशन हमारी मीटर ब्रिज व्हीटस्टोन ब्रिज वाली बन जाएगी। मान लो इस पॉइंट पे हमें नल पॉइंट मिलता है, राइट। यहाँ पे नल पॉइंट मिलता है और वायर की लेंथ यहाँ से लेके यहाँ तक है x, पूरी 100 सेंटीमीटर थी, तो ये कितनी होगी 100 माइनस एक्स, राइट। अब ब्रिज जो है बैलेंस्ड है, जब ब्रिज बैलेंस्ड होगा तो देखिए दिस अपॉन दिस इज इक्वल्स टू आर अपॉन एस, वही व्हीटस्टोन ब्रिज वाला प्रिंसिपल हम लगा देंगे। P अपॉन, इसको मान लो P, इसको मान लो P, इसको मान लो Q, राइट। सो जब जॉकी पे हमें वो पॉइंट मिलेगा जहां पे गैल्वेनोमीटर विल शो नो डिफ्लेक्शन, तो वहां पे P अपॉन Q जब बैलेंस हो जाएगा तो P अपॉन Q इज इक्वल्स टू R अपॉन S। P कितना है x, Q कितना है 100 माइनस एक्स, R अपॉन S। S हमें कैलकुलेट करना है x अपॉन 100 माइनस एक्स R। ये मीटर ब्रिज है आपका, राइट। और इस मीटर ब्रिज से हम क्या करते हैं, इट कैन बी यूज फॉर टू कैलकुलेट हाई एंड लो रेजिस्टेंसेस, राइट। बस आपको देखिए ध्यान से देखना, ये जॉकी है, इसको हम स्लाइड करेंगे, जैसे हमें नल पॉइंट मिलेगा तो उस पॉइंट में P अपॉन Q इज इक्वल्स टू R अपॉन S, तो हम यहां से S की वैल्यू निकाल लेंगे, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। सो गाइस इस पे कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, न्यूमेरिकल्स जरूर ट्राई करना, राइट। मीटर ब्रिज पे भी कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, सीबीएसई बोर्ड में बहुत पूछे जाते हैं, और व्हीटस्टोन ब्रिज पर भी, राइट। मैं एक अलग से लेक्चर न्यूमेरिकल्स का बना दूंगा, लेकिन आपको प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। यही सेम सिचुएशन दी होगी और आपको ये फॉर्मूला लगाना है, कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, राइट। थैंक्स।